टॉनी भाई ने जोर से एक बड़ा पत्थर उठाया और सामने खड़े पत्थर के मूर्तियों पर दे मारा, लेकिन जैसे ही गुफा का मुंह टूटा, अंदर से सुनहरी रेत का सैलाब फूट पड़ा। आसपास खड़े साथी तुरंत समझ गए और पागलों की तरह पत्थर उठाकर मूर्तियों पर तोड़फोड़ करने लगे। मगर जैसे ही आखिरी मूर्ति टूटी, सबके चेहरे पर दहशत छा गई। ऊपर खड़े 1000 साल पुराने पत्थर के खंभे अचानक जोर जोर से कांपने लगे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों विशाल खंभे धीरे धीरे आपस में मिलकर बीच की तरफ झुकने लगे और टकराते ही ऐसा धमाका हुआ कि पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई। सब लोग बिना संभले नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि नीचे एक सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म था जिसने उनकी जान बचा ली। यही जगह थी वो मशहूर प्राचीन मिस्र का गोल्डन सिटी, जिसके लिए न जाने कितने खजाना खोजी अपनी जान दांव पर लगाते आए थे। लेकिन अभी वे संभल ही रहे थे कि वो सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म तेजी से सिकुड़ने लगा। सब लोग घबराकर नीचे भागने लगे, मगर सीढ़ियां इतनी तेजी से गायब हो रही थीं कि कोई तालमेल नहीं खा पाया। आखिरकार सबको नीचे की खाई में गिरना पड़ा। किस्मत से नीचे एक पानी का तालाब था जिसने गिरने का झटका कम कर दिया और उनकी जान फिर से बच गई। पानी के बहाव का पीछा करते हुए वो लोग एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा में चारों ओर सोना, जवाहरात और बेशकीमती खजाना फैला हुआ था। लेकिन वहीं एक बुजुर्ग आदमी इन सबको अनदेखा करके एक क्रिस्टल का खोपड़ी उठाए लाल पत्थर के दरवाजे के पास गया। उसने टॉनी भाई से कहा कि ये खोपड़ी गुप्त जगह पर फिट करो। और जैसे ही उसने ऐसा किया, सदियों से बंद गोल्डन काशल का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मगर अंदर कदम रखते ही सबकी नजर एक शुद्ध क्रिस्टल से बनी बिना सिर की मूर्ति पर टिक गई। अचानक वो मूर्ति जिंदा हो गई और क्रिस्टल खोपड़ी को खींचकर अपने सिर पर लगा लिया और फिर वो सचमुच जीवित हो उठी।